सहारनपुर भावधस के संचालक व शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष विजय दानव आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दौरे पर आए हुए थे, जिसमें वह सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाज के सभी लोगों से अपील किया कि वे अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं ताकि बच्चे समाज में रुतबा हासिल कर सके। वहीं दिल्ली रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भावधस की स्थापना दिवस 24 मई 1964 को पंजाब के प्रसिद्ध शहर लुधियाना में की गई थी। उस समय से लेकर समस्त समाज एकता व अखंडता के तहत धार्मिक व राष्ट्रीय समाधानों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत वाल्मीकि समाज के लोग इस क्रांति रूपी भावधस के रथ को आगे बढ़ाते हुए लोगों व समाज में नई जागरूकता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भावधस की शाखाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी स्थापित की गई है। इस दौरान प्रवीण सौदाई प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, गौरव पुहाल प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, आनंद बिरला मंडल प्रमुख भावधस सहारनपुर, कृतिक बिरला, निकुंज बिरला, राकेश राणा, सचिन सौदाई, रजत डबराल, गौरव चौहान, अमित गोल्डी, विश्वास घावरी, अरविंद पालीवाल, मुख्य सलाहकार सहारनपुर, पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। सहारनपुर पहुंचने का केवल यही है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता है इनसे चर्चा की जाए, क्योंकि पिछले दिन ही देहरादून में हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी उसमें पूरे भारत में भ्रमण करने का कार्यक्रम था और मैं बहुत से स्टेट में जा रहा हूं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में विशेष तौर पे काम चल रहा है, दिल्ली में भी काम चल रहा है, पंजाब में तो विशेष तौर, हरियाणा में तो आई है, राजस्थान में भी काम चल रहा है और इसके अलावा असम, उधर भी बॉम्बे, उधर भी मैं कह सकता हूँ कि बड़े स्तर पे काम चल रहा है। और आज हमारा संत सम्मेलन है बिजनौर में, उस पर काफ़ी लंबी चर्चा होने जा रही है और बहुत से महापुरुष वहाँ पहुँच रहे हैं और विशेष तौर पर वहाँ संत सम्मेलन में कई चर्चाएं होंगी, कई विषय हैं, उन पर चर्चा होने के लिए विषय गंभीर चर्चा होने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व के परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के नाम लेवा को 28 अक्टूबर को पावन प्रकट दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जाएगा, उनके लिए मुबारकबाद देता हूं। और दूसरा, बहुत से चर्चाएं आज होने जा रही है और विशेष तौर पर उस संत सम्मेलन में जो गलत फहमियां हैं, देश में तरह तरह की बातें, अलग अलग बातें होती रहती हैं, उन पर भी चर्चा होगी और दलित समाज के उत्थान के लिए, विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए और धार्मिक और सामाजिक जो क्रांति लाने के लिए, उसमें भी गंभीर चर्चा जो है वो होने जा रही है। और आने वाले समय में परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जो पावन प्रकट दिवस पे राष्ट्रीय अविकाश नहीं होता, उसमें भी चर्चा होने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी से एक विशेष भेंट वार्ता जो है वो भी करने के लिए हम जा रहे हैं। अभी आपने बताया कि संतों के लिए जो है काफी काम हो रहा है, हर देश में हर जगह पे हो रहा है और अक्सर एक वीडियो वायरल होता है कि संत पे जो है बीच बाजार में उसको मारपीट की जाती है, उसकी बाल काट दिए जाते हैं, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनको लठ मार मार के उनको बाहर निकाला जाता है। तो उसमें आपका समाज क्या करता है? देखो, हम तो इसकी निंदा करते हैं क्योंकि संत शब्द जो है बहुत सम्माननीय है और मान लीजिए अगर किसी बात को लेकर किसी तरह की गलत है उस पर चर्चा भी की जा सकती है और कानून को अपने हाथ में लेना तो वैसे भी परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान की रचना करते हुए उन्होंने विशेष तौर पर उत्पीड़न के लिए तो विशेष बातें उन्होंने लिखी ही हैं और जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, कानून अपना काम करेगा। उसमें आपका समाज क्या कर रहा है? उसमें आपका समाज क्या कर रहा है? मैंने संतों के सम्मान के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तमाम जो कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि पूरा अगर कहीं उनसे उन पर नाजायज हुई है तो कार्यकर्ताओं से मैं जरूर निवेदन करूँगा कि वो जरूर महापुरुषों के पास जाएं और उनसे पूरी वार्ता करें और जिन्होंने किए उसके लिए भी जरूर आंदोलन में हिस्सा लें। क्रांतिकारी माता दीन भंगी का विषय बहुत चर्चा चल रहा है, उस विषय में आप क्या करें? हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से और देश में बुद्धिजीवी जो काम कर रहे हैं वो आज इतिहास जो है वो फ्रंट पे आ रहा है। माता दीन भंगी जी ने सबसे पहले 1857 की जो लड़ाई है 10 मई को उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन बड़ी बदकिस्मती इस देश की है कि जो इतिहास को दबाने वाले लोग हैं वो सही जो इस देश के मूल निवासी है, इस देश के जो पूर्वज हैं
उनके जो अनुयायी आज देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और मैं आपको आपके माध्यम से एक किताब भी है दलितों की, जो उन्होंने कुर्बानियां दी है देश को आज़ादी के लिए, वो भी आजकल बहुत चर्चा में रहती है, क्योंकि ज़्यादातर दलित समाज के बारे में यही कहा जाता है कि इन्होंने कभी देश की आंदोलन की जो आज़ादी की लड़ाई उसमें बहुत कम हिस्सा लिया, जबकि वो किताब ने साबित कर दिया कि 80% इस देश के दलित जो हैं उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियां भी दी है। और इसी तरह से माता दीन भंगी जी ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात, पहली लड़ाई में अपनी शहीदी जो है वो एक वाल्मीकि समाज के शूरवीर ने दी है। जो बोले सो निर्भय टेबल मैं राष्ट्रीय मुख्य संचालक जी हमारे